अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, www.onlineustaad.com की जानिब से मैं हूं अब्दुल वली और हम सीख रहे हैं डीवीडी या सीडी के अंदर MS Excel 2007। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर जो है हम एक शीट बनाएंगे जिसको हम पेरोल शीट भी कहते हैं और हम इसको सैलरी शीट भी कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं MS Excel 2007 को ओपन करता हूं। यहाँ पर मैंने जो है टाइम की बचत के लिए ऑलरेडी जो है मैंने यहाँ पर कुछ डेटा इंसर्ट किया हुआ है और मैं आपको दिखाता हूं कि मैंने कुछ किया है। ठीक है, ये हमारे पास जो है सैलरी शीट है। ठीक है, एम्प्लॉय नेम्स है हमारे पास, इसके इनकी रैंकिंग से बेसिक सैलरी है, मेडिकल अलाउंस है, रिफ्रेशमेंट अलाउंस है। उसके अलावा यहाँ पर आके हमारे पास कन्वेंस है। ठीक है, कन्वेंस अलाउंस है। उसके अलावा हमारे पास रेंट अलाउंस है। उसके अलावा अटेंडेंस अलाउंस है, बोनस है हमारे पास। यहाँ पर सबसे आखिर में टोटल अलाउंसेस आ रहे हैं और इनकी जो ग्रॉस सैलरी है वो आ रही है हमारे पास। उसके बाद जो है हमारे पास डिडक्शन की बात आती है, डिडक्शन ऑफ इंश्योरेंस, एडवांस सैलरी, लोन, टोटल डिडक्शन और नेट सैलरी। तो शुरू से जो है इसको देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास बेसिक सैलरी इस बंदे की आ रही है। ठीक है, बेसिक सैलरी हम अपनी मर्जी के रखते हैं एक बंदे की कि भाई ये क्या है, लेकिन हम इसको फार्मूले के ज़रिए भी रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर मैं आके एक खाने का इजाफा करूँ इंसर्ट के ज़रिए आके होम मेन्यू के अंदर मैं यहाँ पर एक कॉलम का इजाफा करता हूँ। ठीक है, एक कॉलम का इजाफा किया, यहाँ पर मैंने वर्कर टाइप लिखा। ठीक है, वर्कर टाइप से मुराद है कि वर्कर का टाइप क्या हो। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये वर्कर A, B और C टाइप के वर्कर्स हो। ठीक है, अब ये बेसिक सैलरी जो है ये मैं यहाँ से इस तरह भी इफ़ फार्मूले के ज़रिए भी जो है इसको मैं डिस्क्राइब कर सकता हूँ। वो कुछ इस तरह के, इफ़ अगर ये खाना बराबर हो A के, ठीक है, तो फिर क्या करना आपने, फिर मैं कहता हूँ कि आप जो है इसकी तनख्वाह जो है वो इसकी तनख्वाह आप रखो, यानी मैं इसको कहता हूँ कि इसकी तनख्वाह एक खाना में और जो है वो बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से कबल एक कॉलम को इंसर्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक खाना हम रखते हैं और डेज वर्कड। ठीक है, यानी कितने दिन इस बंदे ने काम किया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैं इसकी महीने के अंदर जो है 20 दिन काम लिख देता हूँ, इसका भी 20 दिन और इसका भी 20 दिन। ठीक है, यहाँ पर बेसिक सैलरी निकालने के लिए हम ये चीज़ भी कर सकते हैं कि या तो अपनी मर्जी से दे दे या हम यहाँ से जो है एफ के ज़रिए इसके वर्कर टाइप मालूम करें कि अगर ये बराबर हो ए के तो फिर ये खाना जो है इसको ज़र्ब कर दो। कितने के साथ? इस खाने को ज़र्ब कर दो आप जो है 1200 के साथ। ठीक है, 1200 पर डे जो है इनको आप तनख्वाह दो। अगर ऐसा ना हो तो दोबारा हम एफ लगाते हैं कि यही खाना अगर बराबर हो बी के, ठीक है, तो फिर आपने ये इसको जो है ज़र्ब करना है किसके साथ, इसको आपने ज़र्ब करना है 1000 के साथ। ठीक है, अगर ऐसा भी ना हो तो फिर एफ लगाते हैं। एफ लगा के हम कहते हैं कि अगर ये ही खाना, क्योंकि फार्मूला हम फिल डाउन करेंगे उसकी ज़रूरत नहीं है, हम एक ही खाना देंगे और बाद में इसको फिल डाउन करेंगे। हम कहते हैं अगर ये खाना सी के बराबर हो तो फिर इस जो 20 दिन जो काम हुआ है इसको जो है आप ज़र्ब कर दो 800 रुपये के साथ हिसाब से। ठीक है, और उसके बाद एक कोमा इसीलिए लगाएंगे कि आगे जो है हमारे पास फॉल्स वैल्यू नहीं है, तो हमने इसको एक बार लगा के उसके बाद जितने ब्रैकेट्स हमने स्टार्ट किए, 3 ब्रैकेट स्टार्ट है, 3 को हमने बंद कर दिया, तो इसकी तनख्वाह यहाँ से ऑटोमेटिकली निकल आई है। और नीचे जब फिल डाउन इसको सेलेक्ट करेंगे नीचे खानों के साथ और फिर कंट्रोल डी करेंगे तो ऑटोमेटिकली दूसरे बंदों की भी पैसे आ जाएंगे। ठीक है, मेडिकल अलाउंस की बात आती है, ये बेसिक सैलरी की बात तो हो गई। ठीक है जनाब, अब मेडिकल अलाउंस की बात आती है तो मेडिकल अलाउंस हम फार्मूले के ज़रिए भी दे सकते हैं और ऐसे भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल फार्मूले के ज़रिए हम कैसे देंगे, इस तरह देंगे कि हम कहते हैं इफ़ अगर ये अलाउंस हो ग्रेटर देन 20,000, ठीक है, फॉर एग्जांपल 20,000, ठीक है, तो फिर हम कहते हैं कि इसी को ज़र्ब कर दो आप, यानी इसी को ज़र्ब कर दो आप 10% के साथ। ठीक है, 10% का साइन लगाते हैं कि 10%। और अगर ऐसा ना हो तो फिर आप ऐसा करें कि बाकी जो भी बंदा हो उसको 1000 रुपये का, यानी उसको 1000 जो है वो अलाउंस दे दें। जैसे हम ओके करते हैं तो यहाँ पर हमारा अलाउंस निकल आता है। नीचे आते हैं और कंट्रोल डी करते हैं तो बाकी जो है
आप देख सकते हैं कि बाकी को भी इसने अलाउंस दे दिया। रिफ्रेशमेंट अलाउंस ये हम अपनी मर्जी का रख देते हैं, कन्वेंस अलाउंस भी अपनी मर्जी का रख देते हैं, क्योंकि ये फार्मूले आप लगाएंगे तो आप लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आपको मैं आइडियाज़ दे रहा हूँ, आप उनमें से फार्मूले लगाएं, ऐसा कोई मसला नहीं है, लेकिन टाइम की बचत के लिए जो है हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये सारे अलाउंसेज है, ठीक है, और टाइम अलाउंस है और ये वगैरह वगैरह के अलाउंस है। यहाँ से भी मैं अलाउंस दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर भी मतलब एक ये अलाउंसेज वगैरह का जो है बड़ा अनबार है। ठीक है जनाब, टोटल अलाउंस के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर टोटल अलाउंस के लिए फार्मूला इस्तेमाल करेंगे सम का, सम, और यहाँ से स्टार्ट करेंगे जितने भी हमारे अलाउंसेज है। अलाउंस कहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से अलाउंस से स्टार्ट है, ठीक है। बोनस और अलाउंसेस वगैरह सारे यहाँ पर जो हम इकट्ठे कर लेंगे, और इकट्ठे करने के बाद हम नीचे आ जाएंगे, ठीक है, और कंट्रोल डी कर देंगे, तो ये हमारे सारे अलाउंसेस आ गए। अब ग्रॉस सैलरी के अंदर हमने जस्ट सिंपली इसकी जो बेसिक सैलरी है हमारे पास यहाँ है, ठीक है, और इसको हमने प्लस करना है, किसके साथ हमने प्लस करना है, टोटल जो अलाउंसेस है, ठीक है। बेसिक सैलरी को टोटल अलाउंस के साथ हमने यहाँ पर ओके कर देना है, ठीक है। तो ये इसकी ग्रॉस सैलरी जो है ये बन रही है। नीचे इसको सेलेक्ट करने के बाद हम कंट्रोल डी करते हैं, तो इनकी सैलरी यहाँ तक बन गई। अब डिडक्शन की बात आती है, तो डिडक्शन का चक्कर कुछ इस तरह होता है कि इन्होंने कुछ इंश्योरेंस के लिए रकम इनको जमा करनी होती है, कुछ इन्होंने जो है एडवांस सैलरी ली होती है, ठीक है, कुछ इन्होंने कंपनी से लोन लिया हुआ होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल 1000 इसने लिया है, 800 जो है इसने लिया है, ठीक है, उसके बाद 600 इसने लिया है। ये मिसाल के तौर पर है, ऐसी कोई मसला नहीं है। अब जो है यहाँ पर हम टोटल डिडक्शन जो है इसको काउंट करेंगे। टोटल डिडक्शन के अंदर जो है कंट्रोल, ठीक है, सॉरी हम इज इक्वल टू का साइन लगाते हैं, सम करते हैं, सम यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है हमारा टोटल डिडक्शन है, और इसको करते हैं हम नीचे कंट्रोल डाउन करते हैं, ठीक है, कंट्रोल डी करके, और उसके बाद हम इसकी सैलरी फाइनली देखेंगे कि सैलरी कितनी बन रही है, ठीक है। सैलरी हम यहाँ से इनकी टोटल जो है ग्रोस सैलरी है, ठीक है, इसमें से हम मनफी कर देंगे ये टोटल डिडक्शन को, ठीक है, और एंटर करेंगे। टोटल डिडक्शन व्हाट्सएप नहीं, यहाँ पर जो है एडवांस सैलरी के अंदर इनका मसला है, थोड़ा सा इसको कम कर देते हैं। एडवांस सैलरी बहुत ज़्यादा है, इतनी सैलरी नहीं लेनी चाहिए, इसको 10,000 कर देते हैं, इसको 8,000 कर देते हैं, ठीक है, और इसको हम 6,000 कर लेते हैं, ठीक है। अब जो है हमारे पास डिडक्शन टोटल ये है, और इसके बाद हम अपनी ग्रॉस सैलरी में से मनफी करेंगे डिडक्शन को, ठीक है, ओके करेंगे, तो ये इसकी सैलरी है, और नीचे इसको सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल डी कर देंगे, तो ये हमारे पास थी सैलरी शीट, ठीक है दोस्तों। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट शीट के अंदर हम कोई और शीट बनाएंगे अच्छी सी, उसके अंदर भी आपको अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।